तो सरकार एक लाइन में ये सब अनुशासनिक कार्रवाई का जो मामला है, ये सब चीजों को एक लाइन में सरकार खारिज कर देती कि अगर आप हमें योग्य मानते हैं, अगर आप हमें परीक्षा के माध्यम से हो या हमारे वरीयता के माध्यम से हो, जैसे भी बिना शर्त सरकार हमें राज्यकर्मी बनाने की बात कर रही है, तो हमें सहायक शिक्षक बना दे, हमें सहायक शिक्षक का वेतनमान दे। और आपको परीक्षा लेना है, हम उससे इनकार तो कर नहीं रहे हैं। हमें दिक्कत सिर्फ इस बात का है कि आप पुनः हमें प्रताड़ित करने के लिए एक छल युक्त रणनीति लेकर के आए। आर में शिक्षक पद को समाप्त कर दिया गया 2006 में, तो उसको पुनः वापस लाने की आवश्यकता है। बिहार में न वरिष्ठ शिक्षक की आवश्यकता है, न अध्यापक की आवश्यकता है। बिहार में पुनः शिक्षक पद को जीवित करने की आवश्यकता है। एक पद होना चाहिए इस विद्यालयों में, वो शिक्षक हो, एक कैटेगरी के हो। सहायक शिक्षक हमारे यहाँ पूर्व से चलते आ रहे हैं, सहायक शिक्षक के रूप में बिहार के तमाम शिक्षकों को शामिल किया जाए, चाहे वो बीपीएससी से बहाल हो, चाहे वो 34,540 वाले हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार एक शिक्षक नियमावली लेकर आई है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जिसको लेकर बिहार के नियमित शिक्षकों में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है। फिर एक शर्त भी है सरकार की कि अगर हम राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को देंगे तो उन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वो परीक्षा देंगे, उसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। जो मेरी जानकारी है, जितना मैंने समझा इन चीजों को, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा हैं, बिहार प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के, और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की विशिष्ट शिक्षक नियमावली से इतनी परेशानी क्यों है, और सरकार अगर कह रही है कि परीक्षा आप दीजिए और उसके बाद हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उससे क्या परेशानी है। आनंद जी, सबसे पहले उस नियमावली पर चर्चा करेंगे, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, वो क्या मामला है। जी धन्यवाद अभिषेक जी। ऐसा है कि बिहार सरकार जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई है, उस नियमावली में कहीं भी राज्यकर्मी बनाने का जिक्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और जैसा कि आपने बताया कि बिहार सरकार ने कहा है कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए और आपको राज्यकर्मी बनाने जाएंगे। अगर सरकार का ये मामला है तो हम परीक्षा का विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन सरकार से हमें जरूर मांग करेंगे कि आप हमें विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा क्यों लेना चाह रहे हैं, आप हमें सहायक शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं। आप हमारे किए गए कार्यों का ताली ले लेते हैं, शाबाशी ले लेते हैं और हमारे ऊपर ही लांछन लगाने का काम बार बार क्यों करते हैं। हमारा जो मांग था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, तो सरकार ने एक नया कैटेगरी खड़ा करने का जो काम किया है, यह एक नई शर्त तो नहीं कहा जाएगा। नई शर्त क्या है, सरकार जो अपना सुझाव मांगा है, एकदम जो नियमावली पे आई है, सरकार ने सुझाव मांगा है और हम सुझाव दे भी रहे हैं। बहुत से शिक्षक साथी, बहुत से संगठन के लोग दे भी रहे हैं और हम लोग भी राय दे रहे हैं सरकार को कि आप जो नियमावली लाए हैं उसमें आपको अलग से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं थी। राज्यकर्मी के ऊपर जो भी चीजें लागू होती है वो हम पे लागू होना चाहिए। ये जो नई नियमावली का जो प्रारूप आया है, इसके बहुत सारी बिंदु हैं जिसपे हमें बहुत सारी आपत्तियां हैं। जैसे प्रोन्नति का मामला है, इस पे हमें आपत्ति है। वरीयता का मामला है, इस पे हमें आपत्ति है। एनपीएस का इसमें जिक्र नहीं है, इस पे हमें आपत्ति है। तो सरकार एक लाइन में ये सब अनुशासनिक कार्रवाई का जो मामला है, ये सब चीजों को एक लाइन में सरकार खारिज कर देती कि अगर आप हमें योग्य मानते हैं, अगर आप हमें परीक्षा के माध्यम से हो या हमारे वरीयता के माध्यम से हो, जैसे भी बिना शर्त सरकार हमें राज्यकर्मी बनाने की बात कर रही है, तो हमें सहायक शिक्षक बना दे, हमें सहायक शिक्षक का वेतनमान दे। और आपको परीक्षा लेना है, हम उससे इनकार तो कर नहीं रहे हैं। हमें दिक्कत सिर्फ इस बात का है कि आप पुनः हमें प्रताड़ित करने के लिए एक छल युक्त रणनीति लेकर के आए। आपकी परीक्षा कब आयोजित होगी ये भविष्य के गर्भ में है और आपका काम करने का जो तरीका रहा है ये बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं रहा है। तो हमें कहना है कि सरकार को जब परीक्षा लेनी होगी लेगी, तत्काल हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। जैसे दक्षता के समय 2006 में सरकार ने कहा था कि जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उनको वेतनमान दिया जाएगा या उनको बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा, तत्काल सभी शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया था। एक बयान जो मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का याद आता है, उन्होंने कहा था कि वो जो फैसला लेना होगा वो लेंगे, और इस तरह के संकेत उन्होंने दिए थे अपने बयानों में कि जैसे आपको राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को अब मिल जाए कि तब मिल जाए। लगता है निराशा हुई है।
बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला था कि हम भी सरकार से जुड़ने का, हमारा जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, वो बिल्कुल ही न्यायोचित मांग है। हमने काम करके सरकार से मांगा है। ये नहीं कि सरकार से हम मांग रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए, हम कोई उनसे सांत्वना पुरस्कार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने काम किया है, बिहार के शिक्षा में हमारा अमूल्य योगदान रहा है, तो हमें जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। बिहार के जो लाखों शिक्षक बिहार के बच्चों को पठन पाठन कराने का कार्य कर रहे हैं, और विगत 4 महीनों से आप देख भी रहे हैं कि के पाठक साहब जब से आए हैं, प्रत्येक दिन जांच चल रहा है सरकारी विद्यालयों में, और उस जांच में बिहार के शिक्षकों ने अपने कर्तव्य निष्ठा को प्रमाणित किया है। 4 लाख शिक्षकों में केवल 3000 लोगों का वेतन एक दिन का कटौती हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षकों ने अपने आप को प्रमाणित किया है कि हम राजकर्मी, हम समान कार्य के समान वेतन, हम सहायक शिक्षक कहलाने के अधिकारी हैं। बिहार के विद्यालयों में जो बहुत सारे कैटेगरी के शिक्षक हैं, उनको समाप्त करके सिर्फ एक कैटेगरी के शिक्षक लाने की आवश्यकता है। अब आप कहिएगा कि बीपीएससी से सरकार ने बहाली ली है, तो बीपीएससी से जो बहाली सरकार ले रही है वो भी उनके साथ छल है, उन अभ्यर्थियों के साथ छल है। बिहार में शिक्षक पद को समाप्त कर दिया गया 2006 में, तो उसको पुनः वापस लाने की आवश्यकता है। बिहार में न वरिष्ठ शिक्षक की आवश्यकता है, न अध्यापक की आवश्यकता है। बिहार में पुनः शिक्षक पद को जीवित करने की आवश्यकता है। एक पद होना चाहिए विद्यालयों में, वो शिक्षक हो, एक कैटेगरी के हो। सहायक शिक्षक हमारे यहाँ पूर्व से चलते आ रहे हैं, सहायक शिक्षक के रूप में बिहार के तमाम शिक्षकों को शामिल किया जाए, चाहे वो बीपीएससी से बहाल हो, चाहे वो 34,540 वाले हो, चाहे अनुकंपा से आने वाले हमारे भाई हो, या हम लोग जो नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, हम लोग सबको सहायक शिक्षक बना करके विद्यालय में शिक्षक एक पद रहना चाहिए। इसको विभिन्न नामों में बांट करके किसी को वरिष्ठ बना दीजिए, किसी को बलिष्ठ बना दीजिए, ये समझ से परे है। आनंद मिश्रा जी, जो मैं समझ पाया, इतनी लंबी बातचीत हमारी हुई, दो मामलों पर बात हमारी शुरू हुई। एक तो कि सरकार ने एक तरह से जो शर्त रखी है, या जिस तरीके से कहा है कि भाई आपको राज्यकर्मी का दर्जा जब आपको मिलेगा तो आप दक्षता परीक्षा देंगे या सक्षमता परीक्षा, जो भी आप बता रहे हैं। दूसरा मामला ये कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली, तो आपको दक्षता या सक्षमता परीक्षा देने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, अगर हमें सहायक शिक्षक का दर्जा हासिल होता है जी, तो परीक्षा अगर सरकार लेती है तो मुझे कोई ऐतराज इस बात पे नहीं है, लेकिन परीक्षा के बाद भी सरकार हमें 3rd श्रेणी में रखेगी, 3rd ग्रेड में रखेगी, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो हमारा अधिकार है वो सरकार हमें दे। परीक्षा लेना है आप लीजिए, या अन्य विधि से, जिस विधि से आपको लाना है लाइए, प्रोन्नति दीजिए लोगों को, लेकिन सरकार पूर्णतः जो दीजिए। ये बार बार हम लोग का डिमांड सरकार से करना हमें भी उचित नहीं लगता है कि सरकार हमें, खुद माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि कहां से कहां लाए हैं, तो ये स्थिति अच्छी बात नहीं है। आपको कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि कहां से कहां लाए हैं। हम शिक्षक हैं और मान सम्मान अधिकार के साथ आपके कर्तव्य को कर रहे हैं, तो हमें मान सम्मान दीजिए, हमें सहायक शिक्षक का दर्जा दीजिए। चलिए, हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, और शिक्षकों का पक्ष बहुत मुखर होकर रखते हैं, और अक्सर जब ऐसे मामले सामने आते हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, कोई टकराव सामने आता है, कोई बड़ी खबर सामने आती है, कोई बड़ा अपडेट या सरकार का कोई बड़ा फैसला सामने आता है, कोई बड़ी शर्त सामने आती है, तो अक्सर इनसे बातचीत होती है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।